गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को गोली लग गई थी और विंग पागल हो गया था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्या करे, क्या कहे। उसका प्यार है, वो उसके प्यार को वो ऐसी हालत में तो देख नहीं सकता ना। वो जानता है कि विंग अभी खुश ही रहने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि हाँ, उसकी फैमिली कंप्लीट है, उसके पास हर कुछ है, उसे प्यार करने वाला उसका अल्फ़ा हस्बैंड है, उसकी मदर है, उसके फादर है, उसके ब्रदर है। अभी तो वो पूरा हुआ था ना, तो अभी ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है। तो वहाँ पे मैडम लैन, मैडम यू, चैंग फैमिया, लैन कुरैन, लैन शिचैन, चिंग हेंचुन, जियांग चैन, यान ली, सब लोग आते हैं और विंग वहाँ पे एकदम ही फ्रीज होके बैठा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो क्या कहे। दोनों वहाँ पे मैडम लैन आती है और विंग को टाइटली हग करके बोलती है, कुछ भी नहीं हुआ है, शांत रहो। तुम्हें पता है ना कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है विंग। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो न वहाँ पे मैडम यू ना एकदम शॉक्ड हो जाती है। क्या? तो मैडम लन और विंग और लैंसन की शादी, जब मैडम लन पहली बार वो आई थी, सब लोगों को पता चल, मतलब वांग जी को पता चल गया था, तो मैडम लन ने उन दोनों की शादी करवा दी थी। हाँ, अभी भी वो अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन कागजातों पे, सारी चीज़ों पे, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, दुनिया के सामने अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जो होता है ना, जो रजिस्टर्ड मैरिज, वो हो चुकी थी। तो ना वहाँ पे विंग और लैंसन की शादी अनाउंस भी होने वाली थी और वो मैडम ने इसी बात की तैयारियाँ कर रही थी। तो वो अचानक से विंग ना अपने मतलब टमी को हाथ लगा के बोलता है, मदर, आई रियली डोंट वांट टू लूज़ हर, आई लव हर। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, आई नो यू लव हर, तुम उसे लूज़ नहीं करोगे। तुम्हें पता है ना कि ये सारी चीज़ें बहुत ही मतलब जल्दी ठीक हो जाएंगी विंग। तो विंग ना ये सारी चीज़ों को करते करते वो ना समझ नहीं पा रहा था कि अभी वो क्या ही बोले। उसका प्यार, उसका वांग जी अभी वहाँ पे है और डॉक्टर बाहर आता है और बोलता है, कोई मतलब रिस्क की बात नहीं है, कोई डेंजर की बात नहीं है, लेकिन फिर भी उनके लिए बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करनी पड़ी। उन्हें कोई भी मेंटली ट्रॉमा या फिर मेंटली स्ट्रेस ना मिले। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से अगर हैंडल किया जाए तो वो एकदम परफेक्टली फाइन है। लेकिन दोनों वहाँ पे वांग जी भी मैडम यू बोलते, लेकिन मतलब तो बोलते हैं उन्हें मतलब कोई विंग नाम का है, वो उन्हें बुखार है, जल्द से जल्द उन्हें उनसे मिला दीजिए, वरना उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो ना वहाँ पे विंग ना जल्दी से अंदर जाता है आईसीयू के। तो ना वहाँ पे वांग जी का हाथ पकड़ के बोलता है, वांग जी, आई एम ओके, उठो ना, देखो ना, तुम्हारा बीबी मुझे बहुत तंग कर रहा है। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ वांग जी, प्लीज़ देखो ना, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। आई वॉन्ट टू गिव यू सरप्राइज़ बट यू गिव मी अ शॉक। तुमने हमारे बेबी को और हमें शॉक दे दिया। क्यों वांग जी, क्यों? हमसे प्यार नहीं करते तुम क्या? हम इतने बुरे हैं कि तुम हमसे ऐसे बिहेव कर रहे हो? तो ना वहाँ पे वांग जी ना धीरे धीरे से अपनी आँखों को खोलता है और बोलता है, तुम ठीक हो ना विंग? तो विंग बोलता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, मेरे पास वापस आ जाओ। तुम्हें पता है ना कि मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं हैं। आई डोंट लाइक इट, प्लीज़ विंग। विंग ना रोने लगता है। तो ना वांग जी बोलता है, रो मत प्लीज़ विंग, मेरी तरफ देखो ना, बोबो मेरी तरफ देखो। तो बोलता है, मैं क्यों देखो तुम्हारी तरफ? तुम हमेशा से ऐसा करते हो, मुझे डरा देते हो। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें पता है ना कि ये कितना रिस्क था तुम्हारे लिए। तो ना वहाँ पे ये वांग जी बोलता है, तो तुम्हारे लिए भी तो रिस्क था ना। तो ना वहाँ पे वांग जी ना बोलता है, और तुमने क्या कहा, बेबी कहाँ है? तो ना वहाँ पे वांग जी का हाथ लेके विंग अपने टमी में रखता है और बोलता है, यहाँ पे है।
तो ना वहाँ पे विंग ना ये सब बोलता है तो वांग जी ना अचानक से अपनी आंखों को ऊपर करता है और विंग के चेहरे पे देखता है और विंग हंस रहा था और रो भी रहा था। उसे दोनों मिक्स्ड फीलिंग आ रही थी। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ों को वो बहुत अच्छे से जानता है। तो ना वहाँ पे विंग ना इन सारी चीज़ों को लड्डू कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या बोले। तो ना वांग जी बोलता है तो मैंने गलती कहा कि मैंने मेरी वाइफ को और मेरे बच्चे को बचाया और तुम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थे हमेशा से ही। और एक बेबी भी आ गया तो वो भी प्रायोरिटी लिस्ट में आ गया। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग के फोरहेड पे किस करके बोलता है तुम्हें पता है मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। मैंने जब तुम्हें देखा था ना पहली बार तो मैं मुझे पता नहीं क्यों एक अलग सा मतलब जुनून चढ़ गया था कि तुम मेरे हो, मेरे पास ही रहोगे, तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करूँगा, ऐसा फील हो रहा था। लेकिन तब मेरी प्रायोरिटीज़ बहुत अलग थी, बहुत अलग। मैं जानता था कि मेरी लाइफ में हर एक चीज़ का बहुत सारी चीज़ों में मतलब गलत सही हो या ना हो उसे नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि तब मेरी प्रायोरिटीज़ अलग थी। लेकिन अभी मेरी प्रायोरिटी सिर्फ तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अलावा मेरी कोई और प्रायोरिटी नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत सारी चीज़ों से गुज़रे हो। मैं जानता हूँ कि मैंने जितना सफ़र किया है उससे ज़्यादा तुमने सफ़र किया है। तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली नहीं थी, मेरे साथ तो मेरी फैमिली बैक पे थी। मुझे कोई सफ़र नहीं हुआ है, लेकिन तुमने जो इस दुनिया के क्रूरता को जैसे देखा है मैंने नहीं देखा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बेबी को या फिर मेरे हस्बैंड को ये सारी चीज़ें फिर से करे, कोई भी हर्ट करे। और मैं कभी किसी को हर्ट करने नहीं दूंगा तुम्हें। तुम मेरे लिए जितने मायने रखते हो ना उतना मायने शायद कोई और रखता होगा। दुनिया की सारी खुशियाँ तुम मेरे लिए ला सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया की खुशियाँ ला सकता हूँ, क्योंकि तुम डिज़र्व करते हो। तो ना विंग ना वांग जी के चेस्ट पे अपना सर रखता है और वांग जी बोलता है ऐसे स्ट्रेस मत लो, तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हें पता है ना। तो ना विंग ना बोलता है हाँ तुम उसके बारे में ही सोचो, मेरे बारे में मत सोचो, मेरे दिल में क्या बीत रही है ये मत सोचो। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग के लिप पे किस करता है और बोलता है सॉरी। तो वहाँ पे ना नर्स आती है, वांग जी को एक मेडिसिन देती है और धीरे धीरे वांग जी सो जाता है। लेकिन वांग जी विंग को अपनी बाहों से अलग नहीं करता। तो डॉक्टर भी विंग को उनके साथ ही रहने के लिए परमिशन दे देते हैं, क्योंकि चाइना का बिजनेसमैन है, पूरे ये हॉस्पिटल को वो ही अर्न करता है, तो वो जो चाहे वो कर सकता है। ही कैन डू एनीथिंग ही वांट। तो ना वहाँ पे ना ऐसे ही 2 दिन बीत जाते। 2 दिन के बाद वहाँ पे ना मैडम लैन ना सारी चीज़ें को कर रही थी और जल्द से जल्द शादी करवा देना चाहती थी विंग और वांग जी की। और मैडम यू को जब पता चलता है क्या उनका छोटा बेटा अभी मतलब कितना ज़्यादा ही अच्छे से ये सारी चीज़ें कर रहा है, उनका बेटा क्या मतलब प्रेग्नेंट है, वो मदर बनने वाला है, उसके बेटे की शादी हो गई है, लेकिन उसको पता भी नहीं है। तो ना मैडम यू आती है और मैडम लैन को बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की शादी करवाने की, मेरी भी कोई पसंद है। तो ना बोलता है तुम्हारी पसंद नहीं है, तुम उसे बेचना चाहती थी। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है ऐसी बात नहीं है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है हाँ तुम्हारी पसंद मैंने देखा, जुआरी नशेड़ी जो ओमेगास को बेच दिया देते हैं। तो ना वहाँ पे ना वांग जी ये सारी मतलब विंग ना आता है और बोलते हैं मदर क्या हुआ। तो ना वहाँ पे बोलते कुछ नहीं, कोई अननोइंग लेडी आके परेशान कर रही है। तो ना विंग ना आ रहा था सीढ़ी से, तो अचानक से वो गिरने वाला था। तो मैडम यू और मैडम लैन भाग के विंग को पकड़ने लगती है और दोनों की तरफ से विंग को पकड़ लेती है। और मैडम यू गुस्से में बोलती है तुम ऐसी हालत में ऐसे कैसे आ सकते हो, ध्यान से नहीं आ सकते,
तो मैडम लैन बोलते हैं उसे डांटो मत, उसे समझाया भी जा सकता है। तो बोलते हैं हाँ समझा रहे, तुम्हारी समझाना दिख रहा है, अभी ये लापरवाही हो जाती है अभी। तो ना वहाँ पे विंग ना मतलब एक कंफ्यूज लुक से मैडम यू को देखता है और मैडम यू विंग को सोफे पे बिठाती है और बोलते हैं हिलना मत। तो ना वहाँ पे कुछ सर्वेंट्स को चीज़ें लाते हैं और बोलते हैं ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी ग्रैंडमा ने रखा था और ये मेरी चीज़ें जो मैंने तुम्हारे लिए रखा था। तुम तो मुझे अपनी फैमिली मानते नहीं हो, तो अपनी शीजिए अपनी गग और अपने फादर को ज़रूर बुलाना, मुझे मत बुलाना, कोई बात नहीं, लेकिन उन तीनों को बुलाना। वो तीनों तुमसे पागलों की तरह प्यार करते हैं, मेरी वजह से तुम्हें ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ी है और ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसा बोल के मैडम यू बोलती है कि हर बार हर चीज़ का एक सही वक्त होता है और तुमने सही किया, अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पे जिया। ऐसा बोल के फोरहेड पे किस करके वो वहाँ से जा रही थी। तो मैडम लैन बोलती है ऐसे भाग क्यों रही हो, थोड़ा सा बैठ जाओ। तो ना मैडम यू बोलती है नहीं, बैठ जाऊँगी तो बहुत कुछ करने का जितना मैं चाहता था मेरे ओमेगा सन के लिए वो करने लगूँगा, जो तुम लोग मुझे करने नहीं दोगे। दिल में और दर्द होगा मुझे जो मैं सहन नहीं कर पाऊँगा, तो इससे अच्छा है कि मैं चला ही जाऊँ। ऐसा बोल के मैडम यू चली जाती है। तो ना वहाँ पे विंग ना मैडम यू को जाते हुए देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या बोले क्या कहे। उसे इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी ना अभी जस्टिफाई नहीं करना था, मैडम यू की गलतियों को जस्टिफाई नहीं करना था। मैडम यू ने गलती की है और उसकी सज़ा है और वो सज़ा उसे मिलेगी भी। तो ना वहाँ पे विंग ना इन सारी चीज़ों को अच्छे से कंफ्यूज तरीके से नहीं, अच्छी तरीके से करता है। तो वहाँ पे मैडम लैन ना जेंग फेमिया, यान ली और जेंग चेन, यहाँ तक कि मैडम यू को भी बुलाती है। यान ली तो विंग के लिए बहुत सारी चीज़ें लाई थी, बेबी ये ले भी लाई थी। तो ना वहाँ पे मैडम लैन और मैडम यू दोनों ही यान ली को डांटते हैं और बोलते हैं बेबी के 4 महीने के अंदर कुछ भी नहीं खरीदा जा सकता, तुम क्या समझ नहीं पाते, तुम हमसे पूछ के नहीं क्यों आई। सबसे ज़्यादा मैडम यू ने याली को डांटा था। तो ना वहाँ पे सब लोग मैडम लैन और मैडम यू को ऐसे देख रहे थे कि ये शेरनी की तरह दहाड़ती और मतलब चढ़ जाती है अपनी ग्रैंड चाइल्ड की जब बात आती है। तो वहाँ पे ना बहुत सारे मैडम लैन के मैडम यू के मतलब दोस्त भी आई थी। विंग को ना वो बहुत ही ज़्यादा नेगलेक्ट करी थी। तो मैडम यू बोलती है उसके जैसा ओमेगा किस्मत वालों को मिलता है, हर किसी की इतनी औकात नहीं है उसके साथ कंपैरिजन करने की। ये वांग जिशन की मदर को एकदम पूरे डायरेक्टली मैडम यू बोलती है, क्योंकि मैडम यू जानती है उनका बेटा बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, उनके बेटे से अच्छा कोई नहीं और उनके बेटे के साथ उनकी बेटी की कंपैरिजन होता ही नहीं है। क्योंकि जियांग इंटरेस्टिंग पूरी की पूरी बीइंग ने संभाली है बहुत छोटी उम्र से, और उनकी बेटी मेकअप प्रोडक्ट्स या घूमना वहाँ घूमना ये सारी चीज़ें फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करती रहती है। उसे सिर्फ एक नक्चरी अपने बाप के पैसे उड़ाने वाली ओमेगा की खिताब से नवाजा गया है। तो वो उनके बेटे जो इतना ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट है, इतने ज़्यादा क्वालिफाई है, उनकी बेटी तो बिल्कुल भी अच्छी खासी पढ़ाई में नहीं है और उनके बेटे के साथ उसकी कंपैरिजन वो कर रही है। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें करने के लिए बिल्कुल भी लिटरली नहीं कर रही थी। तो इसीलिए ना विंग ना एक गहरी सी सांस लेता है और वो अपने मदर और मदर इन लॉ को देखता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी कोई भी सच्चाई मतलब अभी कोई भी कुछ भी बोलेगा तो मैडम यू और मैडम लैन सच्चाई दिखा देंगी उन लोगों को। तो सब लोग एकदम चुप हो जाते हैं वांग जिशन की इंसल्ट होते हुए देख के, वो लोग कुछ भी नहीं कहते। तो विंग ना वहाँ पे बैठा हुआ था, तो याली और नी हुसैन सब लोग वहाँ पे मस्तियाँ कर रहे थे। तो अचानक से विंग को ना कुछ खाने का मन करता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहा था। तो मैडम यू उठती है और एक प्लेट पापड़ी चाट, जो खट्टा मीठा चाट होता है ना,
वो लाके विंग के हाथ में देती है और बोलती खाओ, तुम बहुत देर से कुछ नहीं खा रहे हो। दोनों वहाँ पे विंग वो लेता है और खाने लगता है और सब लोग वो सब देख रहे थे। दोनों विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब अपनी मदर से और अपनी सास से पैम्पर हो रहा था, या तक कि सब लोग पैम्पर कर रहे थे उसे। तो वहाँ पे ना वे विंग के ग्रैंडफादर रहते हैं, मतलब बड़े पापा, वो आते हैं और विंग के सर पे हाथ रख के बोलते हैं, तुमने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हो गया है। जो मेंग्या और वैन रोहान ने जो सारी चीज़ें करने के लिए रखी गई थी, उन चीज़ों को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है और अभी तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो नवीन बोलते थैंक यू बड़े पापा। वो ऐसे बोल के वो अपने बड़े मतलब अपने ग्रैंडफादर को हक कर देता है। उसका ग्रैंडफादर बोलते हैं थैंक यू सो मच मुझे ग्रैंड चाइल्ड देने के लिए। तो वहाँ पे वी और लैंसन की शादी यंग्स और लैंस मिल के बहुत ह्यूज तरीके से करने की प्लानिंग करते हैं और विंग इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता क्योंकि उसकी तबीयत ही अच्छी नहीं है, क्योंकि वो कुछ ठीक से खा ही नहीं पा रहा है। तो ना एक दिन विंग कुछ भी नहीं खा पा रहा था। विंग ना बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। वो वांग जी को पीट रहा था और बोल रहा था तुम्हारे बच्चे की वजह से मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो। तो ना वांग जी बोलता है आई एम सॉरी बेबी, और बेबी प्लीज़ मम्मा को कुछ खाने दो ना। ऐसा वो बीइंग के पेट को देख के बोल रहा था और सब लोग देख के हंस रहे थे। वांग जी की हालत कितनी टाइट हो गई थी। रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे कोई भी समय होता है, विंग को जो भी खाने का मन करता है, यहाँ तक कि लंचरन जो विंग को पसंद नहीं करते थे, ये बात सुन के रात के 2 बजे लंचरन बाहर जाते हैं और मीठे बन होते हैं ना, बन जो होते हैं ना वो लाते हैं और विंग को खाने का मन कर रहा था। तो विंग 2 बंस पूरा खाता है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब एक सांस लेते हैं कि अच्छा कुछ तो पेट में गया। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर से वॉमिटिंग हो जाती है और विंग रोने लगता है और सब लोग बहुत टेंशन में हो गए थे। लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। और मैडम यू तो उनका सर इतना ज़्यादा भारी हो रहा था कि वो ना गुस्से में वांग जी को भी पीटना चाहती थी, पता नहीं क्यों। विंग कुछ खा नहीं पा रहा था, सब लोग बहुत टेंशन में थे। तो धीरे धीरे विंग ना बहुत ही ज़्यादा अननोइंग होता जा रहा था, उसे कोई भी संभाल नहीं पा रहा था। तो विंग और वांग जी की शादी का दिन आता है। विंग का भी 4 महीने का बेबी बम शो हो रहा था, लेकिन विंग ना शादी के जोड़े में वो रो रहा था क्योंकि वो मोटा दिख रहा था और सब लोग उसे संभाल रहे थे, बोल रहे थे नहीं तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तो विंग बोल रहा था नहीं मैं बहुत मोटा लग रहा हूँ, मैं बहुत भद्दा लग रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी सही नहीं दिख रहा हूँ, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। वो ऐसा बोल के रो रहा था। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग को मैडम यू और जेंग फेमिया और लेके जाते हैं वांग जी के पास, शादी करवा देते हैं जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि विंग का मूड स्विंग्स कभी भी हो जाता है और बोल सकता है कि शादी नहीं करनी है। इतनी सारी तैयारियाँ पूरे वर्ल्ड को पता चल गया था। विंग और वांग जी की शादी बहुत पहले हो गई थी, अभी ये सेरेमनी हो रही है। तो ना वहाँ पे सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चीज़ें कर रहे थे और विंग अपना सर वांग जी के चेस्ट पे रख के बैठा हुआ था। सब लोग उन्हें गिफ्ट दे रहे थे, ग्रीट कर रहे थे, ब्लेसिंग दे रहे थे। तो सब लोग ना बहुत खुश भी थे। तो विंग ना वांग जी के चेस्ट पे मार के बोलता है मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ। तो ना वांग जी क्या करता है, कुछ बॉइल्ड वेजिटेबल्स, कुछ बॉइल्ड चीज़ें मतलब बॉइल्ड सारी चीज़ें लाता है और विंग को ना हल्का सा जो नमक होता है ना, हल्का सा नमक, हल्का सा पेपर, क्योंकि ब्लैंड विंग नहीं खाएगा उसे पता है। तो इसीलिए ना वो जाता है और ये सारी चीज़ें ला के ना विंग को फीड करता है। तो ना विंग वो खा पाता है। तो ना वहाँ पे वांग जी को समझ आता है कि उसका बच्चा उसकी जैसा ही हुआ है, स्पाइसी चीज़ें वो नहीं खाएगा। इतना ज़्यादा परेशान हुआ है 4 महीनों में वांग जी। अगर उसे पता चलता कि उसके मतलब उसका टेस्ट के जैसा ही उसके बच्चे का टेस्ट है, वो कब का बॉइल्ड चीज़ें खिलाता। तो ना एकदम मिर्च मसाला नहीं है ऐसा सूप लाता है, विंग को खिलाता है और विंग पेट भर के खाता है। तो ना सब लोग ये सारी चीज़ें देख रहे थे, जस्ट फैमिली देख रहे थे।
क्योंकि फैमिली के सामने ही वो खिला रहा था। तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा ना खुश हो जाते हैं कि विंग को अभी कोई वॉमिटिंग नहीं हो रही है। तो ना विंग ना वांगजी की गोद में उठ के वो चला जाता है सोने के लिए, क्योंकि बहुत थक गया था वो। तो सब लोग एक गहरी सी सांस लेते हैं और बोलते हैं हश, ठीक हो गया, खाना तो खाया इसने कुछ। तो ना वहाँ पे ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और विंग सबको इतना परेशान करता रहता है। सब लोग उसकी परेशानी उठा भी रहे थे क्योंकि विंग उनका हायर मतलब कैरी कर रहा था। तो ऑफ कोर्स और इसी दौरान जैंगशन और शिचेन की भी शादी का अनाउंस हो गया था। और यानली ये क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं यार, और वेंचिंग से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। तो सारे के सारे शादी कर रहे थे और विंग 8 महीने का बेबी बम लेके पाउट बना के बैठा हुआ था और वांगजू से मना रहा था कि बच्चा ठीक है ना, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। तो विंग बोलता नहीं, क्यूट नहीं, मैं बहुत मोटा लग रहा हूँ देखो। तो ना बोलता है ये हमारा बेबी का हेल्थ है, तुम्हारा नहीं, तुम मोटे नहीं हो, बेबी ग्रो हो रहा है। तो वहाँ पे मैडम लेन आती है और बोलती है अभी तो मेरे बेटे को थोड़ा सा परेशान कम करो। तो विंग मुस्कुराता है और बोलता है मैं हमेशा करूँगा उससे। तो बोलते हैं वो तुम्हारा है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तो ना विंग हंस करता है। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और विंग के 9 महीने पूरे होते ही विंग को एक रात को लेबर पेन शुरू हो जाता है। वांगजी विंग को लेके भाग के नीचे आता है और सारे लोग लैंस मिल के विंग को लेके हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पे जियांग्स भी आ गए थे और 2 घंटे के चीखने चिल्लाने के बाद वांगजी के हाथ में उसका बेटा आइवेन आता है और विंग मतलब इतना एग्जॉस्टेड हो गया था कि वो 2 घंटे सोता है और सब लोग बेबी के साथ थे। लेकिन वांगजी तो अपने विंग के पास था। वो अपने विंग को फोरहेड पे लिप्स पे किस करते रहा था और बोल रहा था थैंक यू थैंक यू। जब विंग को होश आता है तो विंग बोलता है क्या कर रहे हो तुम। तो बोलते हैं मैं सिर्फ अपनी विंग को प्यार कर रहा हूँ। तो बोलते हैं और हमारा बेबी। तो बोलता है वहाँ पे। तो वांगजी को विंग बोलता है हमारे बेबी को लाओ। तो विंग वांगजी आइवन को लाता है और सब लोग बाहर चले जाते हैं विंग का हालचाल पूछ के। तो वांगजी विंग को बेबी कैरी कर मतलब देता है और विंग अपने बेबी को किस करके बोलता है एकदम तुम्हारी तरह हुआ है। तो बोलता है हाँ, लेकिन उसकी स्माइल एकदम तुम्हारी जैसी है। तो विंग मुस्कुराता है और बोलता है आइवन वेलकम टू वर्ल्ड बेटा, हमारी ज़िंदगी को खुशहाल करने के लिए शुक्रिया। तो वांगजी बोलता है हमारी ज़िंदगी में आने के लिए बेटा शुक्रिया। तो आइवन न मुस्कुराता है और अपनी मदर और फादर को वो हंसते हुए देखता है। तो वांगजी बोलता है थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट मी, वंडरफुल गिफ्ट माय लव। तो वहाँ पे वांगजी ने विंग को लिप पे किस करके बोलता है आई लव यू, थैंक यू सो मच, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिली, मैं तुम्हारे लिए हर एक चीज़ लाने की कोशिश करूँगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है तुमने तो ऑलरेडी मेरे लिए सारी चीज़ें कर दी है, तुम्हें और कितना करना है। तुमने मेरे लिए परफेक्ट सी फैमिली लाई है जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। तो वहाँ पे वांगजी विंग के लिप पे किस करके बोलता है थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मेरी ज़िंदगी में रहने के लिए तुम्हें को शुक्रिया। तुम हमेशा से मेरी ज़िंदगी में हो, हमेशा रहोगे और आई लव यू। तो ऐसा बोल के वांगजी विंग के लिप पे किस करता है। तो आइवन रोने लगता है और वो वांगजी को मतलब नर्वस से दिखता है। तो बोलते हैं ओ जेलस आइवन। तो वहाँ पे विंग बोलता है अपने बाप पे गया है तो वैसा ही होगा ना। तो तीनों ही हंसने लगते हैं। तो और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन अच्छी लगी। आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं लाने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको वो पसंद आएगा, लेकिन थोड़ा सा गैप हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। मेरी तबीयत के ऊपर वो निर्भर करेगा कि अगर मुझे ठीक लगा तो मैं शूट कर लूँगी, अगर नहीं लगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा।
तो नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये फ़ैन फिक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिएगा। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। आई लव यू, बाय बाय।